हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम रीमान इंटीग्रल के अंदर सेकंड थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो कल हमने देखा था कि पार्टीशन क्या होता है। एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, उसको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर x1 x2 x3 में बाय पार्ट करते हैं, डेट इज द पार्टीशन। ठीक है, अब यहाँ पे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है कि जो पार्टीशन है हम उसको और रिफाइन कर रहे हैं और प्योर बना रहे हैं और एक्यूरेट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि लेट एक कैपिटल P है एंड यहाँ पे P स्टार है। ठीक है, R2 पार्टीशन हमने देखा था कि कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी के नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। कल तो उनमें से हमने दो यहाँ पे पार्टीशन उठा लिए हैं, पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड ए बी। ठीक है, ये क्लोज्ड ए बी के दो पार्टीशन ले लिए हमने। अब ये कुछ इस तरीके से हैं सच डैट जो P है वो कंटेन्ड हो रहा है P स्टार के अंदर। मतलब यहाँ पे जो P हम यहाँ पे दो रिफाइनमेंट उठाए हैं, तो एक जो P है वो कंटेन्ड हो रहा है P स्टार के अंदर। मतलब एवरी पॉइंट ऑफ अ P इज द एलिमेंट ऑफ P स्टार। देन हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो P स्टार है वो क्या है, इज कॉल्ड रिफाइनमेंट। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ P। तो इस P स्टार को हम P का रिफाइनमेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब P स्टार इज द सुपर सेट, मतलब P इज द कंटेंट, P इज कंटेन इन P स्टार। ठीक है, पार्टीशन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P या रिफाइनमेंट ऑफ P भी बोल सकते हैं आप, और अप्रोप्रिएटली लिख दीजिए पार्टीशन ऑफ P। ठीक है, ऑन ए बी। अब ए बी पे ही हम ले रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो क्लोज्ड ए बी के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, ऑन ए बी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, बेसिकली रिफाइनमेंट हम कब बोलते हैं, जब आपका जो P है वो कोई भी अनदर पार्टीशन के अंदर कंटेन्ड हो जाता है, तो जो बड़ा वाला पार्टीशन है दैट इज द रिफाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, ये आपका क्लोज 0-1 इंटरवल है। ठीक है, इस पे एक पार्टीशन है 1/2, तो एक P पार्टीशन है जो कि कैसा है 0-1/2, वन एलिमेंट का। ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ पे एक और एलिमेंट बता दिया दैट इज 1/3। तो ये एक नया पार्टीशन हो जाएगा विच इज P स्टार। इसके अंदर एलिमेंट होंगे 0, 1/3, 1/2 एंड 1। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो P स्टार है उसके अंदर कौन है, P है। जितने भी एलिमेंट P के हैं वो सब P स्टार के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ कह देंगे जो P स्टार है इज द रिफाइनमेंट ऑफ P। ठीक है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी या क्लोज इंटरवल 0,1 लिया है आपने तो 0,1। तो ये एक एग्जाम्पल है एक तरीके का रिफाइनमेंट का। ठीक है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसका प्रूफ भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, लेट f from closed AB to set of a real number be a bounded function। हमने देखा था जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे रीमान इंटीग्रेबल के अंदर वो हमेशा एक बाउंडेड फंक्शन के लिए करेंगे जिसका डोमेन हमेशा एक क्लोज्ड इंटरवल होगा, है ना। एंड इफ जो कैपिटल P है इज अ पार्टीशन, यहाँ दिया हुआ है जो कैपिटल P है वो पार्टीशन है ऑफ क्लोज्ड ए बी का। ठीक है, एंड इफ यहाँ पे आपको एक P स्टार मिल रहा है विच इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, P का ये रिफाइनमेंट है, देन आपको क्या मिलना चाहिए, देन लोअर रिमान सम ऑफ P स्टार कॉमा F
is greater than equal to lower Riemann sum of PF, and similarly UP star F is lesser than equal to UPF. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं हमको क्या प्रूव करना है, एंड देन इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपको बाउंडेड फंक्शन दिया है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रीमान इंटीग्रेबल. ठीक है, एंड यहाँ पे इसका डोमेन भी कैसा है आपका क्लोज्ड ए बी आपको दिख रहा है. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पी. आपको क्या दिया हुआ है, पार्टीशन दिया हुआ है ए बी का, एंड पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट. अब जैसे ही पी स्टार रिफाइनमेंट है, इसका मतलब है जो पी है वो पूरा का पूरा कंटेन हो रहा होगा पी स्टार के अंदर. ठीक है ना. अब हमको क्या दिखाना है, ये वाला जो पार्ट है ये टू प्रूव पार्ट है. ये जो दोनों पार्ट है ये टू प्रूव है कि आपको लोअर रिमान सम ऑफ पी स्टार पार्टीशन के साथ इज ग्रेटर देन द लोअर रिमान सम ऑफ पी वाले के साथ. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं. अभी जस्ट जो एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं. ये क्लोज्ड आपका 0 1 है, ये क्लोज 0 1 है, एंड एक पार्टीशन है आपका हाफ, और ये आपका कर्व है. ठीक है ना. तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे पी हो गया आपका 0 1/2 एंड 1. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे पी स्टार आपका हो गया 0 1/3 1/2 1. ठीक है, वही जो सेम एग्जांपल लिया था वो. तो पी स्टार के लिए आपने यहाँ पे 1/3 को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है. ठीक है, तो ये आपका पी स्टार आ जाएगा. तो आपने देखा यहाँ पे कि जो पी स्टार है उसके अंदर पूरा का पूरा पी कंटेन हो रहा है. ठीक है, तो ये रिफाइनमेंट आपका बन गया. अब यहाँ लोअर रिमान सम की बात कर लेते हैं. तो यहीं पे हम लाइन वाइन खींच के देख लेते हैं. हाँ, लोअर रिमान सम का क्या मतलब है, ये इस टाइप से आप रेक्टेंगल बनाएंगे, कल हमने बनाए थे, है ना, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आप यहाँ वाई एक्सिस लाइन खींच लेंगे. एंड देन लोअर रिमान सम की बात कर रहे हैं, तो जो ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं जो आपने पार्टीशन बनाया है, इसमें जो लोअर वैल्यूज है उससे आप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच लेंगे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच लेंगे. ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद यहाँ पे जो शेडेड रीजन आ रहा है उसको आप क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे. ठीक है, तो ये लोअर रिमान सम बन गया आपका किसके रिस्पेक्ट में, पी स्टार रिफाइनमेंट जो आपका पी स्टार पार्टीशन था उसके रिस्पेक्ट में. ये जो शेडेड जो येलो कलर से शेडेड है, दिस बिकम द लोअर रिमान सम, ये पी स्टार का येलो. ठीक है, फिर देन इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप रिफाइनमेंट बनाइए अकॉर्डिंग टू जो ये लाइन है लोअर रिमान सम की, अकॉर्डिंग टू द पी पार्टीशन. पी पार्टीशन में ये 1/3 इंक्लूड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो आप 0 से 1/2 के बीच में जो लोअर वैल्यू है उस पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे, एंड 1 से हाफ के बीच में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो मिनिमम वैल्यू है वहां पे खींचेंगे. तो और फिर देन उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसको शेड कर लेंगे, दैट इज द लोअर रिमान सम. किस पार्टीशन के लिए, पी पार्टीशन के लिए. तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया दिख रहा है, दिस इज द लोअर रिमान सम पी पार्टीशन के लिए. तो आप यहाँ से देख के समझ पा रहे होंगे कि जो शेडेड रीजन है आपका, किसका शेडेड रीजन है यहाँ पे, जो पी स्टार के रिस्पेक्ट में जो आपने शेडेड रीजन बनाया है, दैट इज द ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको ये येलो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट मीन्स द लोअर रिमान सम विथ रिस्पेक्ट टू पी स्टार वो आपका कैसा है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू द लोअर रिमान सम विथ रिस्पेक्ट टू पी पार्टीशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी, तो अब आपको ये समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे अपर रिमान के लिए भी सेम पार्टीशन के साथ देख लीजिए, 0 1/2 एंड 1, एंड यहाँ पे पी स्टार रिफाइनमेंट ले लीजिए 0 1/3 1/2 एंड 1. ठीक है, वही सेम काइंड ऑफ अपन डायग्राम बना लेते हैं. तो ये आपका सेम काइंड ऑफ डायग्राम बन गया है. ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया आपका 1, ये 1/2 और ये 1/3. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू इनके सबके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपर रिमान की बात कर रहे हैं, तो जो भी इंटरवल में जो अपर वैल्यूज है उस पे आप क्या बना लेंगे, यहाँ पे
लाइन खींच लेंगे एंड देन इसको क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। तो अगेन ये वाला जो अपन बना रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं आप, पी स्टार पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ये शेड कर रहे हैं कलर, ठीक है ठीक है। तो ये पी स्टार के रिस्पेक्ट में आपने शेड कर लिया कलर, ठीक है। ये पी स्टार के लिए येलो है। अब यहाँ पे ब्लू के लिए आप पहले तो आप यहाँ लाइन खींच लीजिए। तो आप अब क्या करेंगे, अपर रिमान अपर बनाएंगे हाफ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो सेम आ जा रहा है, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी यही आ जाएगा। तो यहाँ तो इक्वल की कंडीशन आ गई, क्योंकि जब आप यहाँ पे शेड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इक्वल कब नहीं आता है। तो ये एक इक्वल का केस है, जब ये इक्वल का केस आ गया, ठीक है आपका। एक और डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, इस टाइप से। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये आपका हाफ हो गया, ये आपका 1/3 हो गया। तो अभी भी वही सब चीज़ें सेम लेकर चल रहे हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, टाइम कंज्यूम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अपर रिमान है तो जो ऊपर ऊपर की वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे ये जो हम शेड कर रहे हैं ये अगेन रिफाइनमेंट के रिस्पेक्ट में अपर रिमान सम के लिए हम शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये शेड हो जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, किसके लिए बना लेते हैं, पी रिफाइनमेंट के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं। तो पी रिफाइनमेंट में याद रखिएगा आपका ये जो 1/3 है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आपका कहाँ से बनेगा, 0 से लेके हाफ एंड 1 से लेके हाफ, ठीक है। तो अब आपका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ से लेके ये पूरा, ये यहाँ से लेके ये, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे जो अपर रिमान सम है किसके रिस्पेक्ट में जब आप बना रहे हैं, पी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो अपर रिमान सम ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द पी स्टार का अपर रिमान सम के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जो अपर रिमान सम है पी के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है दैट इज द ग्रेटर, दैट इज द लेसर, that is the greater than equal to the upper Riemann sum P स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रूफ था वो आपने यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लिया है, और ये वाले ऊपर वाले केस में तो इक्वल आ गया था, ठीक है। तो ऐसे इक्वल भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेसर देन इक्वल टू की बात हो रही है दोनों में ही। तो ये इक्वल टू का केस था, है ना। और यहाँ पे ये देखिए, तो हमने दोनों अपर रिमान एंड लोअर रिमान के लिए क्या चीज़ें देख ली हैं, हमने डायग्रामेटिकली देख लिया है। बस अब इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। होप आपको ये डायग्रामेटिकली पॉइंट समझ में आए होंगे। एक्चुअली क्या तो टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है, कल से देखते हैं, थोड़ा सा और धीरे धीरे चलाएंगे, है ना। तो देन हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट एक पार्टीशन P ले लेते हैं जिसके अंदर A इज इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट 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 xn इक्वल टू में B, ठीक है। इस टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, B आ पार्टीशन, ये पार्टीशन है, किसका पार्टीशन है, ऑफ क्लोज्ड AB, ये क्लोज्ड AB का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ठीक है। सच डैट ये पार्टीशन किस तरीके का है, जो A इज इक्वल टू x0 है ये लेसर देन x1 है, इज लेसर देन x2 एंड सो ऑन इज लेसर देन xn विच इज इक्वल टू में B, ठीक है। एंड सिंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो P स्टार है इज अ रिफाइनमेंट, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो P स्टार है रिफाइनमेंट है किसका, कैपिटल P का, ठीक है। हैंस आपको पता है कब कोई किसी का रिफाइनमेंट बन पाता है, जब P इज कंटेन्ड इन P स्टार, जब P स्टार में कंटेन होगा तो P का रिफाइनमेंट कौन बनेगा, P स्टार बनेगा। तो हमने यहाँ से ये चीज़ ले ली, ठीक है। अब आपको पता है जितने भी एलिमेंट P के अंदर होंगे वो तो होंगे ही, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट P स्टार के अंदर होंगे अदर देन P, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट
एक्स्ट्रा पॉइंट एक एप्सिलॉन बिलोंग्स टू पी स्टार, जो कि सच डेट कि वो कहाँ पे है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है आपका पी के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जैसे कि अभी जो आपने एग्जांपल देखा था वहां पे जो 1/3 था वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, पी स्टार के अंदर, बट 1/3 इज नॉट बिलोंग्स टू द पी, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसके लिए। तो यहाँ पे 1/3 की जगह पे यहाँ एप्सिलॉन ले रहे हैं हम, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम, है ना। एंड यहाँ पे जो ये हमने एप्सिलॉन कंसीडर किया है वो कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी x1 x2 x3 इन सब में से किसी के बीच में तो होगा ही सही। तो वो कुछ इस तरीके से है, इज नॉट बिलोंग टू बी, एंड जो ये है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डेल एक्स आई के बीच में, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब है जो एक्स आई -1 है वो लेस देन एप्सिलॉन है, इज लेस देन एक्स आई, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमने देखी। तो ये आपका एप्सिलॉन कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर ये इस तरीके से प्लेस है तो पी स्टार पार्टीशन कैसा होगा, पी डैश, पी स्टार ले रहे थे कि पी डैश ले रहे थे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में स्टार चल रहा है ना तो हम स्टार ले लेते। तो यहाँ पे पी स्टार बी द पार्टीशन, जो कि रिफाइनमेंट है पी का, तो वो किस तरीके से है पी स्टार आपका, पी स्टार इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू में x0, x1, x2, डॉट 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 xi -1, एप्सिलॉन, xi, डॉट 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 xn विच इज इक्वल टू में b। तो हमने बीच के पॉइंट को भी एलॉबरेट कर लिया, ये आपका क्या बन गया, पी स्टार बन गया, ठीक है। अब पी स्टार बनने के बाद अब आपने यहाँ पे पी स्टार बना लिया एज द फंक्शन, और आपको पता है एज द फंक्शन f इज बाउंडेड, जो आपको फंक्शन गिवन है वो बाउंडेड है ऑन एंटायर क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज जो फंक्शन f है वो कहाँ बाउंडेड होगा, इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल ऑफ ए बी। अब ए बी क्लोज्ड ए बी के जितने भी सब इंटरवल है तो फंक्शन वहां पे भी बाउंडेड होगा ही होगा। तो फंक्शन बाउंडेड हो गया, ठीक है, सब इंटरवल के अंदर। तो अब सब इंटरवल के अंदर तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज f इज बाउंडेड इन डेल एक्स आई के अंदर भी बाउंडेड है, ठीक है, और बाकी सब जगह पे भी बाउंडेड है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट एम आई इज infimum of f on del x i, ठीक है। फिर एक एम आई डैश ले लेते हैं, इज infimum of f on कहाँ से कहाँ तक, xi -1 से लेके एप्सिलॉन इंटरवल के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या ले लेते हैं, एम आई डबल डैश इज infimum ऑफ f ऑन कहाँ से कहाँ तक, एप्सिलॉन से लेके xi इंटरवल तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 एम आईज फाइंड आउट कर लिए हैं। एक हो गया है हमारा पूरे डेल आई इंटरवल पर, फिर उसके बाद एक डेल आई xi -1 से लेके एप्सिलॉन, और एक हो गया एप्सिलॉन से लेके xi -1, ठीक है। एंड आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली जो mi है वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू mi डैश होगा, एंड जो mi है वो लेस देन इक्वल टू mi डबल डैश होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा से एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। तो ये आपका है
ये a है, ये सॉरी आप यहाँ ले लीजिए xi-1 है, ये xi है, ये आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूरे में बात करते हैं तो मिनिमम कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो दिस पॉइंट इज mi, कैपिटल सॉरी स्मॉल mi, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं, xi-1 से लेके एप्सिलॉन पे बात कर रहे हैं, तो दिस mi ही क्या आपका हो गया, mi डैश हो गया, ठीक है। एंड एप्सिलॉन से लेके xi के बीच में बात कर रहे हैं, तो आपका जो mi डबल डैश होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, mi डबल डैश, ठीक है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे देखा कि जो mi है वो लेस देन mi डैश है, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है ना, mi यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है किसके, mi डबल डैश के भी। तो यहाँ से इस डायग्राम से होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो mi इन दोनों से ही लेस देन होगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप, LPF निकाल रहे हैं ऑन इंटरवल डेल xi, ठीक है। तो आपका जो LPF होगा दैट इज इक्वल टू mi इंटू में डेल xi, विच इज इक्वल टू में mi इंटू में xi माइनस में xi-1। हमने देखा था कल डेल xi की वैल्यू ये होती है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द xi माइनस में xi-1 के बीच में, ठीक है। तो ये वो हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या निकाल लीजिए, LP स्टार f, ठीक है, या LP डैश f जो भी है, तो इस ये आप निकाल लीजिए ऑन इंटरवल xi से xi-1 से लेके xi के बीच में, ठीक है। तो अब जब भी आप यहाँ पे p स्टार के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर कौन सा एक और बीच में पॉइंट डला हुआ है एप्सिलॉन करके, तो उनका पूरे का सम आएगा इसमें। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू में mi डैश एप्सिलॉन माइनस में xi-1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, mi डबल डैश xi माइनस में एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाना है कि ग्रेटर है कि लेसर देन है, देन आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, LP डैश या LP स्टार f को माइनस कर दीजिए LPF से, ठीक है। तो अभी जो आपने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है उन दोनों को आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, mi डैश कॉमा ब्रैकेट में एप्सिलॉन माइनस में xi-1 प्लस में mi डबल डैश xi- में एप्सिलॉन एंड देन माइनस कीजिए LPF विच इज mi माइनस में xi-1, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम किस तरीके से रीअरेंज कर रहे हैं, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए mi डैश एप्सिलॉन mi डैश xi-1 प्लस में mi डबल डैश xi माइनस में mi डबल डैश एप्सिलॉन माइनस में mi xi माइनस प्लस में mi xi-1, ठीक है। एंड देन इसको अरेंज कर लीजिए किस फॉर्मेट में, mi डैश माइनस में mi। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है इसलिए xi-1 फॉर्मेट में। एंड देन प्लस कर लीजिए mi डबल डैश माइनस में mi, और ये क्या आ जाएगा आपका xi- में एप्सिलॉन, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आप जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये ऊपर वाले के जैसे ही दिखने लगेगा। तो आप ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको ओपन करके देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसके जैसे दिखने लगेगा। तो हमने कुछ इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें, बिल्कुल बस समझने में थोड़ा सा ही है, कंप्लीट होने में। अब आपको यहाँ पे सिंस पता है कि जो mi है वो कैसा होगा आपका, लेस देन इक्वल टू mi डैश होगा। दिस एम्प्लाइज जब भी आप mi डैश का माइनस करेंगे mi के साथ, दिस बिकम पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है
कि जो xi-1 है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब जब भी आप एप्सिलॉन का माइनस करेंगे xi-1 से वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि जो mi है वो लेस देन इक्वल टू है mi डबल डैश के। दिस एम्प्लाइज जब mi डबल डैश का आप माइनस करेंगे mi के साथ, दिस विल बिकम पॉजिटिव। एंड सिमिलरली जो आपको पता है जो xi है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एप्सिलॉन के। इसका मतलब है जब भी आप xi को माइनस करेंगे एप्सिलॉन के, दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो कुल मिला के आपने देखा कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये जितने भी माइनस यूज हो रहे थे, ऑल दीज आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव के साथ रिमेन पॉजिटिव एंड द एडिशन ऑफ द टू पॉजिटिव वैल्यू इज अगेन अ पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के मिला जो ये इनइक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी थी, दिस इज ग्रेटर देन 0। दिस एम्प्लाइज क्या आपका ग्रेटर देन 0 आया, LP स्टार F माइनस में LPF। तो अगर कोई दो वैल्यू का सबट्रैक्शन डिफरेंस पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है जो पहले लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटर देन जो दूसरे जिससे हम माइनस कर रहे हैं उससे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है वो एंड हो जाता है। सिमिलरली जो प्रोसेस हमने यहाँ पे LPF के लिए ली है वो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे UPF के लिए ले सकते हैं, मतलब अपर रिमान सम के लिए भी सेम तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं एंड देन इसको सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम एंड होता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन कल जो आपकी वीडियो अपलोड होने वाली है वो मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। एंड आपको समझ में आ रहे हैं लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।